जब हवा ने खुदा का शब्द बदला तो खुदा को अच्छा लगा होगा। आज अगर मैं यहां पर प्रचार कर रहा हूं आपके साथ, वही बाइबल का वही एक स्क्रिप्चर लेके आपको पेश कर रहा हूं, क्या वह स्क्रिप्चर आपको नरक में लेके जा सकता है कि नहीं लेके जा सकता है? बाइबल के एक स्क्रिप्चर निकाल के, संदर्भ के बाहर निकाल के अगर मैंने आपके सामने दिया तो क्या आप नरक में जा सकते हो या नहीं जा सकते हो? बाइबल मेरे हाथ में है, मेरे हाथ में यह बाइबल है और मैं बाइबल खोलता हूं। याकूब अध्याय 2 वचन 24 खोलो। याकूब अध्याय 2 वचन 24 क्या लिखा है? याकूब अध्याय 2 वचन 24। हाँ, याकूब अध्याय 2 वचन 24। जेम्स चैप्टर 2 वर्सेस 24। विश्वास से ही नहीं परंतु कार्य के द्वारा तुम धर्मी ठहराओगे। याकूब कह रहा है, याकूब अध्याय 2 वचन 24 में, सिर्फ विश्वास के द्वारा नहीं, विश्वास और कर्म के द्वारा तुम धर्मी ठहराओगे। अभी मैं ये प्रचार कर रहा हूं आप लोगों को। कितने लोगों को यहां पर विश्वास है? हाथ ऊपर उठाओ। वेरी गुड। तो क्या आप अपना विश्वास आपके कार्य के द्वारा मेरे सामने प्रस्तुत कर सकते हो? याकूब के पुस्तक में लिखा है, यदि आप कहते हो कि आपको विश्वास है, अगर आपने किसी गरीब आदमी को देखा और कहा तुम्हारा पेट भरो, लेकिन उसको पैसा नहीं दिया, तो क्या वो सही है कि गलत है? गलत है। याकूब के ओर से वो गलत है, क्योंकि अगर मैं विश्वास रखता हूं तो मेरे विश्वास को मेरे कार्य के द्वारा मुझे प्रस्तुत करना है। अभी वही शब्द जो याकूब ने कहा, याकूब अध्याय 2 वचन 24 में पौलुस क्या कहता है? देखो, गलीतियों अध्याय 2 का 16 पढ़ो। गलीतियों अध्याय 2 का 16। मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूं मालूम है? जो सही में जो स्क्रिप्चर है, जहां पर लिखा है हमें पढ़ना है, सीखना है, शब्द का विभाजन करना है। 2 तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 15, उसके लिए मैं पहला यह उदाहरण दे रहा हूं। गलीतियों के अध्याय 2 वचन 16 पढ़ो जी। तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास केवल यीशु मसीह के विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरा। देखो, दोनों कह रहे हैं धर्मी आदमी मनुष्य ठहराया जा सकता है। याकूब कहता है कि आपको धर्मी ठहराने के लिए कार्य, विश्वास के साथ कार्य होने की जरूरत है। पौलुस कह रहा है कि तुम्हें धर्मी ठहराने के लिए सिर्फ विश्वास की जरूरत है, कार्य की जरूरत दोनों। याकूब और पौलुस कह रहा है कि तुमको धर्मी ठहराने के लिए सिर्फ विश्वास की जरूरत है, कार्य की जरूरत नहीं है। याकूब कह रहा है कि तुमको सिर्फ विश्वास और कार्य के द्वारा तुम धर्मी ठहराओगे। ऐसा क्यों? दोनों अलग अलग बातें कर रहा है। एक कहता है कि मैं सफेद कर रहा हूं, एक कह रहा है कि मैं काला कर रहा हूं। तुम सफेद के पीछे दौड़ रहे हो क्या काला के पीछे दौड़ रहे हो? दोनों बाइबल में ही है कि नहीं? हेलो, यस। यह जो मैंने शब्द अभी कोट किया, जेम्स चैप्टर 2 24, याकूब अध्याय 2 वचन 24, यह बाइबल में है कि नहीं? जी है। क्या यह अगर मैंने आपके सामने प्रचार किया कि आप लोगों को विश्वास के साथ कार्य की जरूरत है, और अगर आप लोगों ने स्वीकार किया, अंगीकार किया, स्वीकार किया कि हाँ मुझे विश्वास है, अभी मुझे कुछ तो करना है, फिर ही मैं धर्मी ठहराऊंगी, अगर कुछ कार्य करने लगोगी, क्या आप नरक में जा सकती हो? तो विश्वास के द्वारा। हाँ, विश्वास के द्वारा, सिर्फ विश्वास के द्वारा, कार्य के द्वारा नहीं। हाँ, हाँ, हम लोग विश्वास के द्वारा। और तुमको क्या चाहिए? कार्य और विश्वास दोनों साथ साथ चाहिए धर्मी ठहराने के लिए, कि सिर्फ विश्वास की जरूरत है? वेरी गुड। अच्छा लगा तुम लोगों ने कहा कि सिर्फ विश्वास की जरूरत है। वेरी गुड। भाई ने अभी
याकूब के अध्याय 2 वचन 14, 2 वचन 17, 2 वचन 20 को कोट किया। अगर विश्वास है और कर्म नहीं है तो तुम्हारा विश्वास अधूरा है। जोर से ताली बजाओ। ये दुष्ट आत्माएं भी करती हैं। हाँ, विश्वास तो दुष्ट आत्माएं भी करती हैं। याकूब 19 में लिखा हुआ है। वेरी गुड, वेरी गुड। स्क्रिप्चर तो आप पास्टर हो भाई। जी 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 पास्टर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ताली बजा जोर से। तो विश्वास के साथ क्या चाहिए आप लोगों को? कर्म। अभी सिस्टर बदल गई। नॉटी नॉटी सिस्टर। पहले कहा क्या कहा सिस्टर ने? मेरे साथ थी, अभी पार्टी बदल ली उसने। सिस्टर, मैंने दो व्यक्तियों के बारे में बताया, एक पौलुस के बारे में बताया और दूसरा याकूब के बारे में बताया। याकूब कहता है विश्वास के साथ यह कार्य चाहिए आदमी को धर्मी ठहराने के लिए। पौलुस कहता है सिर्फ विश्वास की जरूरत है यीशु क्रिस्त में, कार्य की जरूरत नहीं है धर्मी ठहराने के लिए। तो जब मैंने सिस्टर से पूछा उसने सही उत्तर दिया, और जब मैंने आप लोगों को ताली बजाने के लिए बोला आप तालियों की गड़गड़ाहट से कार्य में डूब गए। वाह! सबसे पहला हमारा जो मिस्टेक है, गलती है, हम लोग ये समझते हैं कि जो मनुष्य हमारे सामने खड़ा है वो सत्य ही कह रहा है, मैं भी आप लोगों को नरक में लेके जा सकता हूं। आप लोगों का कार्य क्या है? जब आप शब्द सुनते हो, अगर आप पढ़ा लिखा हो, पढ़ने जानते हो, तो क्या करना चाहिए आपको? बाइबल खोलो, प्रेरितों के पुस्तक अध्याय 17 वचन 10 और 11 पढ़ो। प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 17, मैं वापिस यहां पर आ रहा हूं। ओके, प्रेरितों के पुस्तक अध्याय 17 वचन 10 और 11 पढ़ो। भाइयों ने तुरंत रात पौलुस और सिलास को बीरिया भेज दिया और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। आराधनालय में गए पौलुस और कौन? सिलास। आगे, ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों के भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में और हर दिन प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे, पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे कि ये जो पौलुस ने प्रचार किया यो ही है कि नहीं, कि ये सही है कि गलत है। तो जब मैंने आपको कुछ सुनाया, आपको अभी देखना है ये बाइबल में लिखा है कि नहीं लिखा है। नंबर 1, बाइबल में लिखा है, लेकिन जो मैंने प्रचार किया वो संदर्भ के भीतर है या संदर्भ के बाहर प्रचार किया, वह प्रश्न आपको पूछना है। ये जो याकूब ने कहा, याकूब अध्याय 2 वचन 14, याकूब अध्याय 2 वचन 17, याकूब अध्याय 2 वचन 20 और याकूब अध्याय 2 वचन 24 में कि तुमको विश्वास के साथ कार्य की जरूरत है धर्मी ठहराने के लिए, ये बाइबल में है। लेकिन याकूब ने किससे कहा ना? हम लोग जब हिंदी पढ़ता हूं तो वहां पर लिखा था मीना ने मीनाक्षी से, मीना बोली हे मीनाक्षी आ, हम लोग फुगड़ी खेलेंगे। ए मीनाक्षी आ, मीना कह रहे ए मीनाक्षी आ, हम लोग फुगड़ी खेलेंगे। किसने किससे कहा? मीना ने मनासे से। अभी याकूब कह रहा है, याकूब अध्याय 2 वचन 14, 17, 20 और 24, धर्मी ठहराने के लिए आपको विश्वास के साथ कार्य की जरूरत है। अभी याकूब ने यह किससे कहा? सिस्टर स्टैंड अप, खड़े हो जाइए। किससे कहा? वेरी गुड, जोरदार तालियां। तो हम लोग अभी कौन हुए? इजरायली हुए। लेकिन सिस्टर ये कहां पर लिखा है? गुड, वेरी गुड। लेकिन बाइबल जब पढ़ती हूँ तो ये मतलब यस, सही कहा सिस्टर ने। बाइबल में लिखा है कि जब याकूब ने यह चिट्ठी लिखा तो उसने यहूदी लोगों को लिखा। कहां पर लिखा है? याकूब अध्याय 1 वचन 1 पढ़ो। याकूब अध्याय 1 वचन 1। परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब
की ओर से उन 12 गोत्रों को है। जो तितर बितर होकर रहते हैं नहीं, नमस्कार ये पहुंचे। गलत है, ये गलत है। उन 12 गोत्रों को नहीं लिखा है, ये उन कौन सा जगह है ये? सारंगपुर लोगों को लिखा है, सही? या मैं गोवा के लोगों को लिखा है? हम लोग यहूदी है, इजरायली है, हम लोग अन्य जाति के लोग हैं, अन्य जाति के लोग हैं। तो याकूब ने जब ये लिखा, किन लोगों के लिए लिखा? इजराइल के 12 गोत्रों को लिखा है। जो सिस्टर ने कहा सही कहा। और एक बार जोर से तालियां उस सिस्टर के लिए। अब देखेंगे पौलुस ने जो कहा गलीतियों अध्याय 2 वचन 16 में कि तुमको सिर्फ विश्वास चाहिए, कार्य नहीं चाहिए। पौलुस ने किससे कहा? रोमियो की पुस्तक अध्याय 11 वचन 13 पढ़ो भाई। जी सर, ठीक है। 11 रोमियो की पुस्तक अध्याय 11 वचन 13। सर ठीक है। मैं तुम अन्य जातियों से यह बातें कहता हूं नहीं कहता हूं, है बाइबल में जी। तो पौलुस किससे कह रहा है? ये हम लोगों से कह रहा है। क्या कह रहा है? मैं तुम अन्य जातियों से यह बातें कहता हूं कि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूं। पौलुस हमारा प्रेरित है, हमारा अपोस्टल है। आगे तो मैं अपनी सेवा की बड़ाई करता हूं। हाँ, तो पौलुस अगर हमारी प्रेरित हुआ, पतरस किनका प्रेरित हुआ? याकूब किनका प्रेरित हुआ? यूहन्ना किनका प्रेरित हुआ? गलीतियों के अध्याय 2 वचन 8 पढ़ो भाई। गलीतियों के अध्याय 2 वचन 8। समझ में आया ना सिस्टर? हेलो। याकूब अध्याय 1 वचन 1 में इजराइल से चिट्ठी लिखा, इजराइल को चिट्ठी लिखा। यानी कि याकूब अध्याय 2 वचन 24 में जो याकूब कहता है विश्वास और कार्य, वो इजराइल लोगों के लिए था। जब पौलुस कहता है गलीतियों के अध्याय 2 वचन 16 में कि आपको सिर्फ विश्वास की जरूरत है, कार्य की जरूरत नहीं है, वो किन लोगों से कह रहा है? हम लोगों से कह रहा है। क्योंकि आज हम लोग 2000 साल से अनुग्रह के काल के नीचे है। यह अनुग्रह का काल है। अभी मैं प्रचार करते समय अगर तुत्तुदे बजी पा 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 पा, जिस किसी ने भी 1 कोरिन्थियंस अध्याय 15 वचन 1 से 4 पर विश्वास रखा कि प्रभु यीशु मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जिलाया गया और उनके सब पापों का दंड प्रभु यीशु ने अपने ऊपर लेकर तुमको पाप क्षमा दिलाया, तुमको धर्मी ठहराया, वे सब लोग यहां से 1 मिनट नहीं कह सकता हूं मैं, बिकॉज इट इज सो क्विक, इतना जल्दी हो जाएगा कि यहां जिसने भी विश्वास रखा टक 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 करके खाली हो जाएगा। सब प्रभु यीशु के साथ चले जाएंगे। ये आज भी हो सकता है, रैप्चर अभी हो सकता है। अगर मैंने यह प्रचार किया 1 कोरिन्थियंस अध्याय 15 वचन 1 से 4 में, लेकिन मन में कोई डाउट है, तो मैं यहां पर माइक लेके ऐसे ही खड़ा रहूंगा, तुम लोग सब चले जाएंगे, पूरा खाली रह जाएगा चर्च। समझ में आ रहा क्या कह रहा हूं मैं? तो हमें यह विश्वास रखना है कि प्रभु यीशु ने क्रूस पर सब कुछ पूरा कर दिया है। हमें कुछ कार्य करने की जरूरत नहीं है। कार्य करने की जरूरत है नहीं है। हमें सिर्फ उसके अनुग्रह पर स्थिर रहना चाहिए, सिर्फ उसके अनुग्रह पर। अगर मैंने आपको गलत पढ़ाया अभी, तो मैं क्या आपको नरक में लेके जा सकता हूं? यदि मैंने आपको याकूब अध्याय 2 वचन 24 कहा, याकूब अध्याय 2 वचन 20 कहा, याकूब अध्याय 2 वचन 14, याकूब अध्याय 2 वचन 17 कहा कि तुम लोगों को विश्वास के साथ कार्य करने की जरूरत है, और तुम लोगों ने अंगीकार किया, विश्वास किया जो मैं कह रहा हूं, तो क्या तुम लोग नरक में जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो? बाइबल में लिखा है। लेकिन बाइबल में जब याकूब ने लिखा, किनसे लिखा? इजरायली से लिखा। क्या यीशु ने कहा था ये याकूब तुम सिर्फ इजराइल की खोई हुई भेड़ों के पास जाओ, अन्य जातियों लोगों के पास मत जाओ? ऐसे यीशु क्रिस्त ने कहा था जब यीशु जीवित था? मत्ती, मार्क, लूका में यीशु क्रिस्त ने कहा होगा उनसे, या याकूब ने अपना खुद का डॉक्ट्रिन बना दिया? हेलो, क्या यीशु क्रिस्त ने कहा उनसे, 12 शिष्यों से कहा कि तुम लोग इजराइल की खोई हुई भेड़ों के पास जाओ और सारंगपुर और गोवा में मत जाओ? ऐसा कहा?
देखेंगे हम लोग। मत्ती अध्याय 10 वचन 5 और 6। सब लोग खोलो, किसके पास बाइबल है खोलो। मैं धीरे धीरे जा रहा हूं, मुझे आदत है फास्ट जाने के लिए, मैं धीरे धीरे जा रहा हूं। मत्ती अध्याय 10 वचन 5 और 6। इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा इन 12 को, एक मिनट ब्रदर, इन 12 में क्या याकूब था? हेलो, इन 12 जो चेले थे यीशु क्रिस्त के, इन 12 यीशु क्रिस्त के चेलों के बीच में क्या याकूब था? था। क्या पतरस था? क्या यूहन्ना था? था। ये तीनों थे और बाकी के 9 चेले और थे। इन 12 चेलों से यीशु क्रिस्त ने क्या कहा? वापिस पढ़ो भाई जी। इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, अन्य जाति की ओर न जाना। अन्य जातियों की ओर न जाना। याकूब कहता होगा, हे यीशु, वहां गोवा में एक ब्रदर क्लॉड है, यहाँ सारंगपुर में बहुत से और ब्रदर है, बहुत से पास्टर है, क्या मैं उन लोगों के पास जाऊं? अगर याकूब ने यह प्रश्न यीशु क्रिस्त से पूछा होता तो यीशु क्रिस्त क्या कहता? हाँ जाओ जाओ जाओ, तुम्हारी खुशी है, जहां पर जाओ, ऐसा कहता? क्या कहता? नहीं, जो मैंने कहा वो सुनो, तुमको सिर्फ इजराइल की खोई हुई भेड़ों के पास जाना है, गोवा में और सारंगपुर में नहीं जाना है। गोवा में और सारंगपुर में अन्य जातियों के लोग हैं। तो याकूब क्या कहता है? नहीं, मैं आपकी नहीं सुनूंगा, मैं आपकी नहीं सुनूंगा, मुझे चॉकलेट चाहिए। कला दे दो काट। समझा आप लोग क्या कर रहा है? अभी याकूब क्या कर रहा है? मैं आपका नहीं सुनूंगा यीशु, मेरे दिल में पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा कह रहा है कि मुझे गोवा जाना है, क्लॉड के पास जाना है, सारंगपुर में इतने लोग हैं, मैं अन्य जातीय लोगों के पास जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। अगर याकूब ने ऐसा कहा होता यीशु क्रिस्त से तो क्या होता? अभी मैं शब्द मरोड़ रहा हूं, तोड़ मरोड़ रहा हूं। आप लोगों को समझना चाहिए जब मैं शब्द बता रहा हूं, कब तोड़ रहा हूं, कब मरोड़ रहा हूं। आप लोगों को प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 17 वचन 10 और 11 के बीच में जो लिखा है कि वे लोग हर दिन लालसा से शब्द सुनते थे जो पौलुस प्रचार करते थे, घर पर जाके तपासते थे, देखते थे क्या सही है या गलत है। आपको भी देखना है ये सही है कि गलत है। सही है। क्या याकूब ने ऐसा कहा कि नहीं मैं सारंगपुर और गोवा में जाऊंगा? नहीं कहा। जो कुछ भी यीशु क्रिस्त ने कहा कि तुम इजराइल की खोई हुई भेड़ों के पास जाओ, उसने वैसा ही किया। और इसलिए याकूब के चिट्ठी में हमको याकूब अध्याय 1 वचन 1 में लिखा है कि याकूब 12 गोत्रों को यह चिट्ठी लिख रहा है। और याकूब अध्याय 2 वचन 14, 17, 20 और 24 में वो कह रहा है कि विश्वास के साथ तुमको कर्म करना पड़ेगा, कार्य की जरूरत है। यस। पौलुस कह रहा है कि हमें सिर्फ विश्वास की जरूरत है, कार्य की जरूरत नहीं है। गलतियों के अध्याय 2 वचन 16 में। इसलिए यहां पर जो लिखा है 2 तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 15 सबसे महत्वपूर्ण स्क्रिप्चर है बाइबल में। हमें बाइबल किस तरह से सीखना है? 2 तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 15। 2 तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 15। जी। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला, और एक ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, ठहराने का प्रयत्न करो जो लज्जित ना होने पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। अब ये हिंदी में जो लिखा है ठीक रीति से काम में लाता हो, ये गलत है। इंग्लिश बाइबल में इस तरह से लिखा है, केजेवी बाइबल। वापिस पढ़ो बाइबल। अभी मैं इंग्लिश का हिंदी में रूपांतर करता हूं जो इंग्लिश केजेवी बाइबल में लिखा है। पढ़ो भाई। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य, परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न करो जो लज्जित ना होना पाए और जो सत्य के वचन को स्टॉप और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से विभाजन करके काम में लाता रहे। विभाजन करना यह शब्द हिंदी बाइबल में से निकाला गया है। NIV बाइबल इंग्लिश बाइबल से निकाला गया है। जितना 85% बाइबल है उन सब बाइबलों में से राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ निकाला गया है। सिर्फ NKJV बाइबल में लिखा है और KJV बाइबल, लेकिन NKJV बाइबल में भी बहुत से शब्द को तोड़ मरोड़ के डाला है। विभाजन करके हमें बाइबल सीखना है, विभाजन करना है, देखना है पौलुस किससे बात कर रहा है, याकूब किससे बात कर रहा है।
यीशु क्रिस्त ने अपने 12 शिष्यों को किनके पास भेजा? यीशु क्रिस्त ने पाउलू को किसके पास भेजा? यीशु क्रिस्त ने पाउलुस को किसके पास भेजा? हम अन्य जातियों के पास भेजा। और 12 शिष्यों को किसके पास भेजा? इस्राएलियों के पास भेजा। यहूदियों के पास। अभी क्या मेरे गलत पढ़ाने से आप लोग नरक में जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो? जा सकते हैं। जोर से बोलो। यीशु जी। कितने लोग कह रहे हैं कि जो मैं प्रचार कर रहा हूं, अगर मैंने गलत प्रचार किया तो आप लोग नरक में नहीं जाओगे, आप लोग स्वर्ग में जाओगे? हाथ ऊपर उठाओ। वेरी गुड। कन्फ्यूजन में डाल दिया। तो सब लोग मुझे झूठा मानते हैं। वेरी गुड। जोर से अपने आप के लिए ताली बजाओ, जोर से अपने आप के लिए। वेरी गुड, सही बोला। अब एक स्क्रिप्चर पढ़ के बताता हूं मैं। 1 तिमोथी अध्याय 4 वचन 16। 1 तिमोथियुस अध्याय 4 वचन 16 लिख लो, लिख लो। 2 तिमोथी अध्याय 2 वचन 15, 1 तिमोथी अध्याय 4 वचन 16 लिख लो, लिख लो। 5 रुपए का पेन में लिख लो, 10 रुपए की किताब में लिख लो, अपना उद्धार लिख लो ना। उद्धार बेचने वाला ऐसा करेगा। 5 रुपए के पेन में, 10 रुपए की किताब में मोल न होते हुए वह उद्धार लिख लो। यीशु ख्रिस्त के जो बलिदान है उसका कोई मोल नहीं है, कोई मोल नहीं लगा सकता है, उसको कोई पैसे से खरीद नहीं सकता है। विश्वास के द्वारा वो प्राप्त होता है, सिर्फ विश्वास के द्वारा। आप कष्ट करोगे उससे नहीं होता है। पढ़ो भाई जी। अपनी और अपने उपदेश की अपनी और अपनी उद्देश्य की ओर चौकसी रख, चौकसी रख। इन बातों पर स्थिर रहे, इन बातों पर स्थिर रहे, क्योंकि यदि ऐसा करता क्योंकि रहेगा यदि आप ऐसा करते रहोगे तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा, उद्धार का कारण होगा। हालेलुया। हेलो, अगर मैंने गलत पढ़ाया तो मैं आपको नरक में लेके जा सकता हूं। अगर मैंने जो याकूब से कहा, याकूब अध्याय 2 वचन 14, 17, 20, 24 में जो कहा कि तुम लोगों को विश्वास के साथ कार्य करने की जरूरत है, फिर ही तुम लोग स्वर्ग में जाओगे, नहीं तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है अगर कार्य नहीं है। और तुम लोगों ने यह अंगीकार किया, राइटली डिवाइडिंग नहीं किया, सही रीति से विभाजन नहीं किया, तो 100% तुम नरक में जाओगे। आज मनुष्य पाप के कारण नरक में नहीं जा रहा है। सही बोला? गलत शिक्षा की वजह से आज मनुष्य नरक में जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, जोर से हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोगों के अंदर गरम गरम चाय, किसी ने गाना बोला था, चाय गरम गरम चाय। कोई बॉलीवुड का किसी ने कहा चाय गरम गरम चाय, चाय, एक गाना बोला था। अभी गरम चाय अंदर जाने के बाद गर्मी होने वाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मैं इतना कहना चाहता हूं इतना ही कहिए कि गलत पढ़ाने से मनुष्य, जैसे कि आप अपने बच्चे को गलत नहीं पढ़ाना चाहते हो, गलत स्कूल में नहीं डालना चाहते हो, ठीक उसी तरह से आप अपने जीवन पर यह देखो कि मैं कहां पर जा रहा हूं, क्या सीख रहा हूं, क्या पढ़ रहा हूं, क्या ये शिकावट से क्या मैं स्वर्ग में जाऊंगा कि नरक में जाऊंगा। पाप के कारण प्रभु यीशु किसी को नरक में नहीं लेके जा रहा है। आपने प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं रखा कि उसने पूरे पाप का दंड अपने ऊपर लिया, इसलिए आप नरक में जा रहे हो। आप क्या समझते हो कि अगर आप आज पाप में गिरते हो, अगर आज आप पाप में गिरोगे तो झट से आप आके प्रभु यीशु के साथ पाप स्वीकार करेंगे। हे प्रभु यीशु मुझे माफ कर दो, प्रभु यीशु आज मैं रास्ते के ऊपर जाते समय, मैं शादीशुदा हूं, मैंने एक आंख खोला और एक लड़की को देखा और उस लड़की को अपने मन में लाया, हाँ मैंने वो पाप कर बैठा। ओ यीशु क्षमा कर दे प्रभु यीशु, यीशु क्षमा कर दे यीशु, मैं बिलीवर हूं यीशु, मैंने मारा, आप मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन चला गया, मुझे क्षमा करो प्रभु यीशु। ये सही है कि गलत है? सही। वेरी गुड। एक उदाहरण दे रहा हूं। ओके, अगर मेरी बीवी ने खाना पकाया, गोवा में होता है चिकन बिरयानी, बीफ विंडालू, सब खाना स्पाइसी, और मेरे तीनों बच्चे टेबल के ऊपर बैठे हुए हैं, बहुत भूख लगे उनको, लेकिन मेरी बीवी ने ऑलरेडी टेबल के ऊपर परोसा। अभी मेरे 3 बच्चे मेरी बीवी से क्या कहेंगे? मम्मी मम्मी हम लोग को खाना दो ना, खाना दे ना प्लीज, बहुत भूख लगे, मम्मी मम्मी हमको खाना दो ना, भूख लगे, मम्मी मम्मी हमको खाना दे ना, भूख लगी। मेरे बच्चे ऐसे कहेंगे कि मेरे बच्चे ऐसे कहेंगे, मम्मी मम्मी थैंक यू आपने खाना परोसा। क्या कहेंगे मेरे बच्चे? जोर से बोलो, कितने लोग थैंक यू कहेंगे? हाथ ऊपर उठाओ, बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू यीशु। और कितने लोग कहेंगे ए मम्मी मम्मी हमको खाना दे दो, बहुत भूख लगी, खाना परोसा है ऑलरेडी। कोई बोलेगा खाना दो जब खाना परोसा है?
प्रभु यीशु ने अनुग्रह के थाली में, सुनो, प्रभु यीशु ने अनुग्रह के थाली में भर भर के क्षमा हमको दे दिया है। हालेलुया। जब हम पाप में गिरते हैं तो हमें यीशु क्रिस्त के सामने आके ऐसा नहीं कहना है, हे यीशु मुझे माफ करो, हे यीशु मुझे माफ करो, मेरे ये पाप के यीशु मुझे माफ करो, यीशु माफ करो। इतना कहना है, धन्यवाद यीशु, इस पाप का दंड भी आपने अपने ऊपर लेकर मुझे पाप क्षमा दिलाया, मुझे धर्मी बनाया। आमीन। गॉस्पल इतना सिंपल है और हम लोगों ने गॉस्पल का पिंपल बना दिया। पिंपल का मतलब मालूम है? मुंह से जब गलत खाते हो तो चेहरे के ऊपर से पिंपल निकल आता है। पिंपल निकल आने से जब आप हंसते हो तो डिंपल आ जाता है। बहुत से लड़कियां हंसती है, वही लड़कियां हंस रही है जिनके मुंह पर कोई पिंपल नहीं है, और वही लोग हंसेंगे जिनको गॉस्पेल का सही मतलब समझ में आया। उनको विश्वास है कि अगर आज मारा भी गया तो भी हम लोग स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अभी 2 तीमुथियुस 2:15 के अनुसार हम लोग को याकूब के पीछे दौड़ना है या पौलुस के पीछे दौड़ना है? पौलुस के पीछे। तो तुम्हारा प्रेरित कौन है, याकूब, पतरस या यूहन्ना या पौलुस? पौलुस। गलातियों अध्याय 2 7, 8 और 9 पढ़ो। गलातियों के अध्याय 2 7, 8 और 9। 2 का 7, 8 ठीक। आपको अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? आपके दिल में खुशी है या संतोष है? संतोष नहीं है। ना संतोष है। किसी का नाम संतोष है यहाँ पर? अजीना है नहीं यहाँ। कोई संतोष है? हेलो संतोष भाई। अमन शांति। कोई संतोष नहीं है। ओके, खुशी है किसी का नाम यहाँ पर? खुशी। देखो, वापिस पूछ रहा हूं मैं आपको, ये सुन के खुशी हो रहा है कि संतोष हो रहा है? आर यू हैप्पी और आर यू जॉयफुल? वेरी गुड सिस्टर, नॉट हैप्पी। वेरी गुड, सही उत्तर दिया, उसका दिमाग तेज चल रहा है। वेरी गुड। खुशी का मतलब क्या है? हैप्पीनेस का मतलब क्या है? हैप्पीनेस इंग्लिश में मतलब मेरे इर्द गिर्द में सब चीजें अच्छी हो रही है, इसलिए मैं हैप्पी हूं। अभी मैं यहां से गोवा जाऊंगा। गोवा में जाने के बाद अगर मेरे बीवी ने घर के द्वार खोलने के बाद मुझे टाइट पकड़ा और किस दिया तो मैं हैप्पी हूं। अगर मेरे बीवी द्वार खोलने के बाद ऐसी खड़ी है तो मैं सैड हूं। मतलब हमारी खुशी जो हमारे इर्द गिर्द में लोग हैं उनके ऊपर निर्भरित है, लेकिन हमारे जो संतोष है, जो जॉय है, वो इर्द गिर्द लोगों पर निर्भरित नहीं है। संतोष अंदर से बाहर आता है, खुशी बाहर से अंदर आता है। समझ में आ रहा हो क्या कह रहा हूं मैं? हैप्पीनेस जो है हैपनिंग्स की ओर से आता है। कोई कुछ हैपन होता है बाहर, मुझे आज पगार मिला है, मैं कॉलेज में पढ़ाता हूं, ओ मुझे पगार मिला है, 70-80 हजार मिला है। आज मैं क्या करूंगा? मेरी बीवी को चूड़ीदार खरीदूंगा, बच्चों को ड्रेस खरीदूंगा, और मेरा बेटा ने एक मोबाइल पूछा, मोबाइल खरीदूंगा। और बस में जा रहा हूं मैं। बस में उतरने के बाद मैंने जेब टटोला, मेरे पाकिट किसी ने मारा। मुझे खुशी था जब मुझे पर्स मिला था, पगार मिला था। अब मेरा खुशी कहां पर चला गया? अनुग्रह में। खुशी के बाद क्या होता है? दुखी। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। मेरा भाई मुझसे बहुत प्यार करता है। आई लव यू। ऐसे लग गए बहुत थोड़े ही लोग हैं भाई, सब लोग जोर से दोनों हाथ उठाओ, जोर से ताली बजाओ। ये भाई ने बहुत कष्ट उठाया। थैंक यू ब्रदर। ओके, सॉरी। आप लोगों ने किया है, किसने किया है? हमें क्या करना? विश्वास रखना।
और विश्वास के साथ ही चलते हैं। सब भाई नहीं हो गया। थैंक यू सो मच। God bless you। कहीं बोलते हैं कि परमेश्वर हमें प्रार्थना नहीं सुनते हैं। हिंदी समझ में आ रहा है? जी जी बिल्कुल। तू तोड़ तोड़ा हुआ मरोड़ा हुआ। नहीं बढ़िया बढ़िया। हम Thank you, अच्छे- brother। हम सभी अच्छे। मेरा तो ये जो वचन आप सीख रहे हैं ये परमेश्वर के वचन है। परमेश्वर Thank you, के brother। वचन में आपके वचन बोलते रहो तो क्या होगा? गलत होगा। थैंक यू ब्रदर। आई लव यू ब्रदर। ब्रदर थैंक यू। तो मेरी खुशी चली गई, मेरे पॉकेट किसी ने मारा, अभी क्या हुआ मैं? लेकिन अभी दूसरी ओर मुझे पगार मिला है, दिल में संतोष है। खुश। संतोष कहां से आता है? पवित्र आत्मा से आता है। आमीन। घर पे जाऊंगा, बीवी के लिए चूड़ीदार लाऊंगा, बच्चे के लिए आईफोन लाऊंगा, ये फोन लाऊंगा, वो फोन लाऊंगा। बस से उतरने के बाद जेब टटोलने लगा तो मेरे पॉकेट चोरी हो गया। अब संतोष है अंदर। क्या संतोष दुखी इसमें बदल सकता है? संतोष रहेगा। संतोष कभी खत्म नहीं होता है, क्योंकि वो अंदर से बाहर आता है। जो खुशी है वो बाहर के लोगों के ओर से आता है। आज अगर आपको किसी ने इंसल्ट भी किया, आपके पति ने आपको कुछ गलत शब्द बोला, तो आपको गुस्सा आएगा, क्योंकि आपका जो मन अपने पति के शब्दों पर निर्भरित है, आपकी खुशी उनके शब्दों पर निर्भरित है। लेकिन जब आपका मन प्रभु यीशु के शब्दों पर निर्भरित रहेगा, तब आपके अंदर से संतोष बहता रहेगा। संतोष कभी खत्म नहीं होता है। संतोष दुख में नहीं बदलता है। जॉय कैन नेवर चेंज इनटू सैडनेस। आपके आंखों में आंसू भी रहते होंगे, फिर भी आपके अंदर संतोष रहेगा। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। 9 महीने पहले मार्च के नहीं अजी 9 तारीख को मेरी बेटी चल बसी। 24 साल की बेटी, किडनी फेलियर थी उसको। ठंडी है। 24 साल तक वो बीमार थी, दिमाग में एकदम तेज थी। गोवा में एकदम अच्छे परसेंटेज लाए थे, उसको सीएम, गोवा का सीएम ने फेलिसिटेट किया था। इन 24 सालों में मेरी बेटी स्टार्टिंग चलती थी, फिर बाद में चल नहीं सकती थी। दोनों किडनी फेल हो चुकी थी। नीचे से पेशाब और संडास पे ऊपर कंट्रोल नहीं था। उसके जो लार्ज इंटेस्टाइन्स थे वो नीचे से बाहर निकलती थी। हमें ग्लव्स डाल के वो अंदर डाल के टेप डालना पड़ता। बहुत दोनों पैर में लकवा थी। जिस दिन मेरी बेटी मरी, उस दिन मेरी बेटी एक कहने लगी, पापा जब मैं मरूंगी तो तुम काला नहीं पहनोगे, तुम लाल पहनोगे। पापा जब मैं मरूंगी तुम रोओगे नहीं, तुम खुशी से रहोगे। ये बातें कही थी मेरी बेटी मरने से पहला। क्योंकि मैं और कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं स्वर्ग में जा रहा हूं। यहां संसार में लोग मेरे दुख के कारण, यू विल बी मोस्ट मिजरेबल इफ यू क्राई। इंग्लिश में बोली थी। मिजरेबल को क्या कहते बेटे हिंदी में? मिजरेबल मतलब बेकार हो गया सब। बेकार, या संसार में तुम लोग रोते रहोगे बेकार, क्योंकि मैं एक अच्छी जगह में हूं। आज मुझे 100% मालूम है वो स्वर्ग में है। क्यों बोलो, क्यों पूछो, क्यों? क्या हुआ देखो, 6 महीने तक वो आईसीयू में थी। 7 तारीख को मैं काम से आने के बाद उसको पिकअप करने के लिए गया और मैंने उसको जाके मिला। मुझे देखते ही वो रोने लगी। तो जब वो रोने लगी, मैंने पूछा तुम क्यों रो रही हो? वो बोलने लगे, पापा यहाँ पर कुछ पास्टर लोग आए थे, क्योंकि मुझे गोवा में सब लोग पहचानते हैं। क्या हुआ? उन लोगों ने कहा तुमको विश्वास नहीं है इसलिए तुम नहीं चल सकती हो। विश्वास रखो, इसी समय उठ के चलते रहो। तो वो रोते रोते कहने लगी, क्या पापा मुझे विश्वास नहीं है? मैंने कहा नहीं, तुमको एकदम स्ट्रांग विश्वास है। तो मैंने उससे कहा, एंजल उसकी नाम थी, यदि तुम अभी के अभी मरी, क्योंकि मैं हमेशा उसको आज मरेगा कल मरेगा ऐसे कहती थी, अगर आप अभी मरी एंजल तो तुम कहां पर जाओगी? तो वो कहने लगी मैं स्वर्ग में जाऊंगी। तो मैंने कहा तुम स्वर्ग में क्यों जाओगी? क्या यीशु क्रिस्त को तुम पर तरस आएगा कि तुम 24 साल तक बीमार थी, तुम चल नहीं सकती थी, तुम्हारे दोनों बम के ऊपर 1 इंच से ज्यादा खड्डे थे, क्योंकि वो हमेशा बैठी रहती थी, चल नहीं सकती थी। उसके दिमाग के अंदर एक ट्यूब था, बीपी शंट था, एक बीमारी था उसको, जिसको आर्नल्ड शारिस टाइप 2 माल्फॉर्मेशन कहते हैं, यानी कि हाइड्रोसोफिलिस, मतलब पानी दिमाग में बढ़ता है,
ऐसा सर बड़ा होता है और यहाँ पर जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होता है वो उसके बाहर थी, तो इधर से नीचे से सब गया हुआ था उसका। पेशाब यूरिनरी ब्लैडर से किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में आते थे, बीच में वाल नहीं चल रहा था तो वापस वो किडनी में चला जाता था। हम लोगों में कैसा चल रहा है ना, तो जब हमारा पेशाब का जो बैग है वो भरता है तो हम लोग झट से पेशाब करने के लिए जाते हैं, उसमें ऐसा नहीं था। बैग भरने के बाद वही पेशाब वापस पीछे जाती थी किडनी में, तो इसके कारण उसके दोनों किडनी फेल हुआ था। यूरोजेनिक ब्लैडर, मेडिकल टर्म्स में कोई मेडिकल का स्टूडेंट है तो उसको समझ में आएगा, यूरोजेनिक ब्लैडर था उसको, तो ऐसे ही चलती थी। फिर बाद में डॉक्टर ने यहाँ पर 2 खड्डे किए थे, एक खड्डा से उसको सिरिंज लगा के पेशाब निकालना था, दूसरे खड्डे में पानी डाल के उसको संडास निकालना था। जो मैं कर सकता हूं वो नहीं कर सकती थी, चल नहीं सकती थी, दिखने में एकदम सुंदर थी वो। उसने मुझसे 7-8 साल पहले एक कहा, डैडी पप्पा मालूम है आपको मैं ऐसा बीमार क्यों हूं? यीशु क्रिस्त मुझसे बहुत प्रेम करता है, क्योंकि यदि मैं नॉर्मल थी तो मैं चल सकती होती, सुंदर दिखती हो, तो मैं संसार में आई वुड बीन लॉस्ट इन द वर्ल्ड, संसार में खोई होती, मैं कुछ गलत कर बैठती। मैं गाड़ी से ना एक कागज का टुकड़ा भी, छोटा सा टुकड़ा भी फेंक रहा था ना, तो वो कहती होगी पापा ये गलत चीज है, इसके लिए आप स्वर्ग में या नरक में नहीं जाओगे, लेकिन आपके अंदर का जो कॉन्शियंस है वो आपसे बात करना बंद करेगा। विवेक जो है ना अंदर से करना बंद करेगा, ये कहती थी वो। तो मैंने उससे पूछा क्या तुम स्वर्ग, यीशु क्रिस्त को तुम पर तरस आया? ये 24 साल तक तुम बीमार थी, चल नहीं सकती थी, कुछ दूसरे बच्चे कर रहे हैं वो ऐसे नहीं कर सकती। बोला नहीं, यीशु मुझे स्वर्ग में अपने ऊपर तरस खाने से नहीं लेके जाएगा, लेकिन मैंने यीशु क्रिस्त के ऊपर विश्वास रखा कि वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जिला गया और मुझसे मेरे सब पापों का दंड अपने ऊपर ले लिया। मेरे विश्वास जो प्रभु यीशु पर है, जो उसने मेरे लिए किया, यीशु क्रिस्त के कार्य के कारण मैं स्वर्ग में जाऊंगा। मैंने उसको कहा गॉड ब्लेस यू एंजल, गॉड ब्लेस यू। और 7 तारीख को दोपहर नहीं, शाम को 3:30 बजे आईसीयू में से परमिशन नहीं देते वो घर पे लेके जाने के लिए, क्योंकि हम लोग ज्यादा करके डायलिसिस के बाद उसको हॉस्पिटल में नहीं रखते थे, तो डॉक्टर परमिशन नहीं दे रहा था, तो हमको आईसीयू में से उसको जनरल वार्ड में लेके जाना था। तो मेरी बीवी गई, डॉक्टर से परमिशन लिया और मेरी बीवी आया, बोला चलो हम लोग उसको घर पे लेके जाएंगे। तब मेरी बेटी ने कहा मम्मी और पापा आप दोनों हाथ पकड़ के ये प्रार्थना करो, रिलीज मी मुझे, मतलब आज से मेरे लिए, मेरी चंगाई के लिए या किसी चीज के लिए प्रार्थना मत करो, मुझे प्रभु यीशु के हाथों में छोड़ दो। तो मैं यूं ही, जब वो कहती थी तो मैंने यूं ही हाथ पकड़ा और कहा प्रभु यीशु धन्यवाद, आपके अनुग्रह मेरी बेटी के ऊपर है, एंजल के ऊपर है। हम सत्य मानते हैं किसी समय हम इसको आपके हाथ में छोड़ते हैं, आपकी खुशी के अनुसार जो चाहिए वो आप करो। ये प्रार्थना करके हम लोग चले गए। 7 तारीख वॉज थर्सडे, 8 तारीख वॉज महाशिवरात्रि, फ्राइडे शुक्रवार, और शनिवार की सुबह वापस उसको डायलिसिस को लेके जाना था। मैं ये अपने बेटी को ऊपर उठाने के लिए नहीं कह रहा हूं भाइयों बहनों, क्योंकि मेरी बेटी इस हाल में मेरी जिंदगी में पैदा हुई, उसको चंगाई नहीं मिल रही थी, इसलिए खुदा ने मेरी नजर सत्य के ऊपर डाला, सत्य के वचन के ऊपर डाला। अगर मेरी बेटी को चंगाई मिली होती तो मैं भी दूसरों की तरह आपको चंगाई नहीं मिल रहा, आपका विश्वास टिकने ऐसा उंगली उठाता था। लेकिन मैं खुदा से धन्यवाद कहता हूं, मैं बाइबल स्टूडेंट होने के बावजूद भी उन सब टीचिंगों को नकारा। 12-13-14 साल पहले जब मैंने हमारे कलीसिया में खड़े रह के कहा कि इतने सालों तक जो मैं पढ़ा रहा था वो गलत है, मैं आप सब लोगों को नर्क में लेके जा रहा हूं, ये जब मैंने कहा तो मैं जो कलीसिया में जो लोग थे वो सब लोग मुझे छोड़ के चले गए। उसके बाद मन में एक शांति आ गया, तब से मैं ये सत्य का वचन प्रचार कर रहा हूं। आज आपके सामने इतने लोग सत्य के वचन को सुनने के लिए आया। 2 तीमुथियुस अध्याय 2:15, जो सही रीति से हमें विभाजन करना है, जो इजराइल के लिए इजराइल को दो, जो अन्य जातियों के लिए है अन्य जातियों के लिए दो। चिट्ठियां लिखते हैं ना हम लोग, पहले चिट्ठियां लिखते थे, अभी मोबाइल पे मैसेजेस, व्हाट्सएप, SMS। अभी कोई किसी को क्रिसमस कार्ड नहीं भेजता, किसी को दिवाली कार्ड नहीं भेजता है, अब सब